हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट्रॉन कंप्यूटर डाटा इंटरप्रेटर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में शुरू करने से पहले मैं कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जो हार्ट्रॉन का टेस्ट है उसका सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से, ठीक है, इंटरनेट से, विंडोज, HTML, नेटवर्किंग और MS ऑफिस से इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स आप क्लियर कर लेना। इसके अंदर में जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आएंगे, ठीक है। तो आपका जो पेपर होगा हार्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का DEO जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि बहुत से मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो ठीक है, मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसका जो सिलेबस है उसमें रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंटरनेट, विंडोज, HTML, नेटवर्किंग और MS ऑफिस। इन सभी टॉपिक्स के अंदर से इसके अंदर पर्सन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर जो टेस्ट होगा वो टोटल मार्क्स उसके रहेंगे 30 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे और 30 ही मार्क्स इसके अंदर रहेंगे, जिसका जो टोटल टाइम रहेगा वो रहेगा 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और जो क्वालिफाई मार्क्स रहेगा कि आप पास कितने में होंगे, तो 15 नंबर आपको कम से कम इसके अंदर चाहिए। 15 से ऊपर वाले इसके अंदर पास रहेंगे और वो टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर ही होगा। पहले क्या था, होता तो पहले भी कंप्यूटर के ऊपर था, लेकिन पहले साइड में एक पेज दे देते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर के अंदर वो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 30 क्वेश्चंस। टोटल टाइम रहेगा 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन करने और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 15, ठीक है। 15 नंबर आपको कम से कम लेने पड़ेंगे। उसके बाद में ही आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्स इज और आर यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। यानी कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको मापने के लिए किसको मेजरमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉट पर स्क्वायर इंच। डॉट पर स्क्वायर इंच के मेजरमेंट से इसको क्वालिटी को मापा जाता है, प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मोड वी यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर। यानी कि कौन सा मोड है जो हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो होता है सीक्वेंशियल और पैरेलल, ठीक है, दोनों प्रकार से होते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बोथ A एंड B, ठीक है। बोथ A एंड B इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर रिलायबल बट दे डोंट हैव डैश। यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो रिलायबल है बट लेकिन उसके पास क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, उसके पास सेल्फ थिंकिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि वो खुद से सोच नहीं सकता। जो मॉडर्न कंप्यूटर वो फास्ट भी है, पावरफुल भी है और कम प्राइस का भी है, यानी कि चीप भी है, लेकिन सेल्फ थिंकिंग उसके अंदर नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या है कि जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई होती है, पहले से ही प्रोग्राम किया होता है, उसी हिसाब से कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। और उसके अंदर खुद की सोचने की क्षमता नहीं है, तो उसके अंदर सेल्फ थिंकिंग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मीन्ड बाय डिवोटेड कंप्यूटर। यानी कि डिवोटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन C, विच इज असाइंड विद ओनली वन टास्क। जो क्या कि जो एक ही टास्क एक टाइम में असाइन किया जाता है, ठीक है, वो होता है डिवोटेड कंप्यूटर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टाइपिकल कंटेंस ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि जो टिपिकल पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो सिस्टम यूनिट होती है वो सब कुछ रखती है लेकिन किसके सिवा नहीं रहती। मतलब क्या वो फ्लोइंग एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट क्या रहेगा, मतलब इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो है मॉडम। मॉडम नहीं होता कंप्यूटर के अंदर। बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो होती है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है, सीरियल इंटरफेस होता है, लेकिन मॉडम नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी कि जो इंटायर प्रोग्राम है वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो करता है ऑप्शन C, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हम जो कमांड देते हैं
उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर उसको रीड कर सके। अगला प्रश्न है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन बाय वन इंस्ट्रक्शन इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी कि वह कौन सा प्रोग्राम है जो एक एक करके इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो वो होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, हम जो कमांड देते हैं उसको वन बाय वन मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए जो भी हार्टून डाटा इंटरप्रेटर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और कमेंट करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता दीजिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, जो भी आपकी क्यूरी या सजेशन रहता है उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। यानी कि वह कौन सी कंप्यूटर सॉल्यूशन यानी कंप्यूटर सॉल्यूशन है जो इंटरनेट पर काम करती है और शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि हम कहीं से भी, जैसे कि हम यहाँ पे हम बैठे हैं, मान लीजिए दिल्ली के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम किसी भी अदर शहर में, जैसे कि मुंबई, मान लीजिए मुंबई के अंदर है, ठीक है, मुंबई के अंदर कोई कंप्यूटर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसकी सहायता से करते हैं हम, वो कर सकते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से। अगला प्रश्न है, डैश इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। यानी कि वह कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, MLL मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, यानी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो वो क्या काम कौन होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है, क्या करता है, वो सभी इंस्ट्रक्शन को एक सेट के रूप में बता देता है कि कंप्यूटर को, ठीक है, उसको ऐसे डिजाइन कर देता है कि कंप्यूटर को ये काम करना है। ठीक है, तो वो कौन करता है, वो करता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कर दिया, हमने कैलकुलेटर यूज कर लिया। ठीक है, कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, हमने जो भी जोड़ घटा करनी है तो वो हम उसके अंदर करते हैं। और जो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है वो एक सेट जो प्रोग्राम हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमको इसका 10 + 10 करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी इंस्ट्रक्शन हो गई। तो वो इंस्ट्रक्शन जो हमारा कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को बताएगा। ठीक है, और वो उसको फिर कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राउटर इज ए डैश डिवाइस। जो हमारा राउटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है। ठीक है, वो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ A and B। ठीक है, बोथ होता है, यानी कि इनपुट भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कैनर इज ए डैश डिवाइस। जो हमारा स्कैनर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो है इनपुट डिवाइस है। यानी कि हम स्कैनर की मदद से हमारे डेटा को स्कैन कर सकते हैं, हमारे पेजेस को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इनपुट के रूप में हम उसको कंप्यूटर में आता है। वो आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में हो जाता है प्रिंटर, क्योंकि हम कंप्यूटर से डाटा को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर से डाटा को प्रिंट करवाते हैं, तो वो होता है आउटपुट डिवाइसेस। और जो कंप्यूटर के अंदर डाटा आता है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि माउस और कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। कीबोर्ड भी होता है और जॉयस्टिक भी होता है जो हम गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर होता है, और क्या होता है, प्रोजेक्टर। ये हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज थ्रू ए कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाइट्स।
अगला प्रश्न है डैश इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड अलाउज टू परफॉर्म बेसिक टास्क। यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंट्रोल करता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर तालमेल का काम करता है। ठीक है, ठीक है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द फ्लोइंग डैश इज टर्म्ड एज परमानेंट मेमोरी। यानी कि इनमें से कौन सी हमारी परमानेंट मेमोरी कहलाती है? तो वो होती है रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम जिसको हम बोलते हैं, वो होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। और जो हमारी रैम होती है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो होती है टेम्परेरी मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो रैम के अंदर हमारा डाटा प्रोसेस होता है, और फिर जब हम अगर कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो हमारा जो रैम के अंदर डाटा होता है, स्टोरेज होती है, वो डिलीट हो जाती है। लेकिन रोम के अंदर हमारी जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता, तो वो हमारा परमानेंट हो जाता है। और जो हमारी रैम है वो है टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेमोरी दैट टेम्परेरी स्टोर डाटा एंड दैट कैन बी इरेज्ड और चेंज्ड इज नोन एज। जब भी मैंने बताया कि रैम जो होता है क्या होता है, वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम कहलाता है। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन दैट इज एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। जो हम मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है हमारा इनपुट। जैसे हम कीबोर्ड की मदद से कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इनपुट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर प्रोड्यूस एंड डिलीवर्ड बैक टू द यूजर इज नोन एज। इसमें बता रखा है कि जब कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस कर देता है और हमको वापस करता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर से जब डाटा बाहर आता है, चाहे वो स्पीकर की मदद से हो, ठीक है, स्पीकर की मदद से हो, जैसे कि हम कोई भी गाना, कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है, तो हमको किसकी मदद से सुनाई देता है? वो सुनाई देता है हमको स्पीकर की मदद से। ठीक है, तो हमारा स्पीकर क्या होगा? वो हो गया एक आउटपुट डिवाइसेस। और जो हमारा कंप्यूटर है जो गाना को स्पीकर तक भेजता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आउटपुट। ठीक है, उसी प्रकार से प्रिंटर है। मान लीजिए कि हमने MS वर्ड के अंदर कुछ भी हमने पैराग्राफ टाइप कर दिया, अब हम चाहते हैं कि इसका हम प्रिंट लें। ठीक है, प्रिंट लेने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करेंगे और फिर क्या होता है, वो प्रिंटर की सहायता से हमारा प्रिंट चलता है, तो वो कहलाता है हमारा आउटपुट। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर उसको आउटपुट कर रहा है, हमको दे रहा है वो। अगला प्रश्न है MP3 प्लेयर इज डैश डिवाइस। जो हमारा MP3 प्लेयर होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का डिवाइसेस है? तो वो है इनपुट और आउटपुट। जो हमारा MP3 है उसके अंदर देखो हम सॉन्ग्स को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने उसके अंदर चिप लगा दी, ठीक है, तो उसके अंदर सॉन्ग आता भी है और स्पीकर की मदद से हमको वो सॉन्ग सुनाई भी देता है। तो MP3 क्या हो गया? वो है इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइसेस है। तो इसका ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा इज रेफर्ड एज। जो सबसे कम, सबसे छोटा इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटराइज्ड का जो डाटा होता है वो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ठीक है, उससे बड़ी हो जाती है फिर बाइट, फिर किलोबाइट जिसको हम बोलते हैं KB, ठीक है, फिर होती है MB मेगाबाइट, फिर होता है TB टेराबाइट, और फिर GB जेटाबाइट। ठीक है, और उससे भी आगे होता है गीगाबाइट। ठीक है, हाँ, ये MB के बाद में रुको, सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी हमारी बिट। ठीक है, उससे बड़ी बाइट, फिर उससे बड़ी KB यानी कि किलोबाइट, फिर MB यानी कि मेगाबाइट, फिर GB यानी कि गीगाबाइट, फिर TB यानी कि टेराबाइट, फिर जेटाबाइट, और फिर भी होता है वो थोड़ा मुझको ध्यान में नहीं है तो वो आप गूगल से देख लेना। तो ये इसमें ये इस प्रकार से यूनिट होती है स्टोरेज की। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी हमारी? वो होगी ऑप्शन A बिट। अगला प्रश्न है आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन बी यू पेस्ट। ठीक है, जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर कॉपी करते हैं तो इसमें पूछा गया कि हम कितनी बार उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैनी टाइम इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। जब तक वो हमारा डाटा है वो क्लिप बोर्ड के अंदर रहेगा तब तक हम उस डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है वो है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मेजर मर्ज ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का हम इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में एन। एल्ट, शिफ्ट और एन तीनों जो हमारी की होती है उसको एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, मर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन ए टेबल टू मूव द फर्स्ट सेल इनटू ए रो डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की। इसमें पूछा गया है कि हमारे टेबल का जो फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो का सेल होता है, उस पर जाने के लिए हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे? तो वो होता है हमारा एल्ट प्लस में होम की का हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों टू फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को या फिर फॉर्मेटिंग को या फिर स्पेशल आइटम को अगर हमको ढूंढना है, फाइंड करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो वो हमारा है कंट्रोल के साथ में हम F को प्रेस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस में F की हम जब प्रेस करेंगे तो हमारा फाइंड मेन्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पर हम टेक्स्ट को या फॉर्मेटिंग को सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो वो होता है हमारा F12 की मदद से। ठीक है, जब हम F12 का प्रेस करेंगे तो हमारा सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी F12। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमंग द फ्लोइंग डैश इज ए लॉजिकल फंक्शन। यानी कि इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन है? ठीक है, तो जो हमारा एंड है वो हमारा लॉजिकल फंक्शन है। ये एक्सेल का जो ये क्वेश्चन है वो एक्सेल से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स इन एक्सेल। यानी कि हमको बताना है कि इनमें से जो सही सिंटेक्स है वो कौन सा है। रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक फॉर्मूला है रिप्लेस करने के लिए, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, रिप्लेस लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ओल्ड टेक्स्ट, फिर स्टार्ट नम, ठीक है, फिर नम 4 और न्यू टेक्स्ट जो हमको रिप्लेस करना है। तो ये एक्सेल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए ये सिंटेक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो किस प्रकार से होती है? फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला वो है डाटा एरे फिर कॉमा फिर बिन एरे। ठीक है, डाटा एरे कॉमा बिन्स एरे। तो हमारा जो राइट है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विदाउट द सिंबल इक्वल्स एक्सेल विल ट्रीट द डाटा एज। यानी कि जब हम एक्सेल में डाटा इनपुट करते हैं अगर हम उसको सिंबल इससे यानी कि जो हमारा इक्वल का सिंबल होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो डाटा है वो किस रूप में लेते हैं? जो हमारा डाटा वो एक्सेल किस रूप में लेगा? तो वो लेगा टेक्स्ट के रूप में। ठीक है, विदाउट द सिंबल ऑफ इक्वल एक्सेल विल ट्रीट द डाटा एज टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के रूप में वो डाटा को ट्रीट करेगा। अगर हम उसको मतलब कि हम काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो वो लेता है नंबर के रूप में। और इक्वल हम जब लगा देंगे, इक्वल का हम कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का फॉल्स ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है, रिटर्न्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉल्स। फॉल्स की जो लॉजिकल वैल्यू है वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को सबके पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में बनाने के लिए मैंने जो मेहनत लगाई है उसको अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। ठीक है, और लाइक कमेंट तब कर ही दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।